तजुर्बा होना लाजमी होता है और प्रोफेसरशिप के अलावा 10 वर्षों का एक अनुभव भी है, तभी कोई जा कर के वीसी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर या उससे नीचे प्राचार्य भी बन सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं हूं आपके साथ आरती जायसवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति श्री संजय चौधरी को 3 दिन कब्ल बनाया गया है। इससे पहले वो टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य हुआ करते थे। संजय चौधरी जब से भागलपुर विश्वविद्यालय के टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य बने, तभी से वो आरोपों में घिर गए। सबसे पहला आरोप वित्तीय अनियमितता का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का उन पर आयद हुआ, उन पर लगा। इससे पहले वो एसएसबी कॉलेज कहलगांव में प्राचार्य थे। विश्वविद्यालय की टीम कुलपति के निर्देश पर जो वित्तीय अनियमितता 80 लाख का मामला जो इन पर आरोप लगा था, जो गहराया था, तो एक विश्वविद्यालय की एक टीम आई थी और उस टीम ने संजय चौधरी को जो 80 लाख का जो वित्तीय अनियमितता सही पाया गया और इस टीम ने इनके स्थानांतरण ट्रांसफ़र की भी हिमायत की थी और अपने जांच में कहा कि ये सही है, इन पर वित्तीय अनियमितता का मामला बनता है और अगर ये यहाँ रहेंगे तो और भी अनियमितता हो सकती है, इसलिए इनका तत्काल यहाँ से तबादला कर दिया जाए। तदुपरांत इसके बाद ही राजभवन के द्वारा बिहार के जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं, 13 विश्वविद्यालय, तो उसमें कई एक विश्वविद्यालय में कुलपतियों का पद रिक्त था, जिसमें भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भी एक था। यहाँ प्रभारी जो सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के AK सिंह चार्ज ले रखा था। तो राजभवन ने बहुत सारे ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जो प्रोफेसर हैं, जिनके पास तजुर्बा है। तो इसमें से ये भी थे। संजय चौधरी ने भी अपना आवेदन दिया था, अपना प्रोफाइल जमा किया था, लेकिन इनका वाइस चांसलर के रूप में ये मुंतखब इनका चयन नहीं हो पाया। भागलपुर विश्वविद्यालय के लिए छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर की वीसी रही नीलिमा सिन्हा जी का चयन हुआ, मुंतखब हुआ, किया गया। जांच टीम में जो बोर्ड ने उनको योग्य पाया और नीलिमा जी को यहाँ के लिए वीसी नियुक्त किया। लेकिन तकरीबन 2-2.5 माह होने के बावजूद अन्य जो विश्वविद्यालय थे, जैसे छपरा, मधेपुरा, बीएन मंडल वगैरह, तो वहाँ के जिनका भी नियुक्ति हुई कुलपति के रूप में, नए वीसी के रूप में, तो उन लोगों ने पदभार ग्रहण कर लिया और उन विश्वविद्यालय को अपना अस्थायी कुलपति भी मिल गया। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो डॉक्टर नीलिमा जी हैं, वो 2 माह गुजर जाने के बाद भी प्रभार यहाँ नहीं ग्रहण किया है। और जैसा कि जानकारी मिली है कि वो किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में इंटरव्यू दिया है वीसी के लिए, तो इस वजह से वो देरी हो रही है। यहाँ फुल फ्लेजड वीसी नहीं होने की एक वजह यह भी है। तो जो संजय चौधरी पर जो माहौल अभी जो गरमाया है और तमाम जो विश्वविद्यालय के जितने भी शिक्षक गण हैं अपने आप को कहीं ना कहीं आहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनका कोई लंबा तजुर्बा नहीं रहा है शैक्षणिक शिक्षा जगत में। और लोगों का मानना है कि जो वीसी जैसा जो महत्वपूर्ण और म्यारी जो पद होता है, वो तमाम कॉलेजों पर निगरानी और निगरानी का काम करता है, तो उसमें सुयोग्य व्यक्ति को बनना चाहिए, जिनका तजुर्बा होना चाहिए और काफ़ी विशद और वृहद अनुभव होना चाहिए। कुछ लोगों ने इन पर आरोप भी मढ़ा है कि ये एक तो न जाने कौन से विषय से इन्होंने शायद टेक्निकली कोई डिग्री लिया है, जो एमए किया है, तो टेक्निकली सब्जेक्ट में वो जानकारी नहीं है कि किस सब्जेक्ट से इन्होंने एमए किया है।
कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि प्रोफेसरशिप पर भी कुछ लोगों ने उंगली उठाया है कि ये प्रोफेसर भी है या नहीं है। कुछ लोगों का, हमारे जो मातबर ज़राए हैं, बावसूख ज़राए हैं, विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक ये लोगों का कहना है, ये अध्यापकों का कहना है। संजय चौधरी पहले टीएनबी कॉलेज में थे, अब जबकि विश्वविद्यालय में सबसे जो वरिष्ठतम जो शिक्षक होते हैं उनको वीसी पद पर अधिष्ठित या वहाँ पर उस कुर्सी के हकदार असल में वो होते हैं। कुछ शिक्षकों का मानना है, मानविकी विभाग के डीन जो बहादुर मिश्रा हैं, उन्होंने ये कहा कि जो उनकी जो बहाली हुई है जो प्रभारी कुलपति के रूप में, वो गलत है और जो वरिष्ठतम जो प्रोफेसर जो अध्यापक हैं विश्वविद्यालय के, उनको वाइस चांसलर का प्रभार दायित्व सौंपा जाना चाहिए और उन्होंने ऐतराज भी जताया है। ये तो जो विश्वविद्यालय के जो शिक्षक गण थे उनका ये मिजाज है, उनका ये कहना है। लेकिन इससे हट करके जो कुछ पॉलिटिकल दल के जो छात्र नेता हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी, उन्होंने भी ऐतराज किया है इनके बनाए जाने पर और कहा है कि इससे विश्वविद्यालय के तहत जो कॉलेज है उनके पठन पाठन पर काफ़ी असर पड़ेगा और शिक्षा का जो गुणवत्ता है वो गिरेगा। और दूसरी तरफ देखा जाए कि संजय चौधरी का जो तजुर्बा है वो भी जो यहाँ जो मौजूद है, जो कार्यरत, जो अभी सेवा में है, उनके अपेक्षा अभी छोटा है। इनका जो अनुभव है उन लोगों के तुलना में वो विशद और बृहत इनका अनुभव नहीं है। इसलिए जो शिक्षक है तिलका मांझी विश्वविद्यालय के, वो काफ़ी आहत है कि इस तरह से न केवल शिक्षकों का मनोबल गिरेगा बल्कि जो छात्र का जो तालीम है, जो शिक्षा का म्यार है वो भी गिरेगा। भागलपुर का दुर्भाग्य रहा है कि हमेशा यहाँ पर प्रभारी कुलपतियों से ही काम चलाया जाता है और दूसरे विश्वविद्यालय के मुकाबले में ये हमेशा पिछड़ा हुआ रहता है, चाहे वो परीक्षा का मसला हो, चाहे वो नियमित जो 180 दिन कॉलेज का जो होता है अटेंडेंस की अनिवार्य माना जाता है, वो भी कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है असल ढंग से। और शिक्षकों के भी काफ़ी शिकायतें रही हैं कि उनको समय पर वेतन नहीं मिल पाता है और गुटबाजी और गुटबंदी काफ़ी सर चढ़ करके तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में हमेशा से ये रहा है। राजनीति का ये अखाड़ा बनता जा रहा है और जो फिलहाल जो संजय चौधरी को जो प्रभारी वीसी बनाया गया है, तो जिस तरह से जो सूत्र बताते हैं कि अभी जिनको फुल फ्लेजर वीसी का दायित्व जो डॉक्टर नीलिमा जी को दिया गया था, जो अब तक प्रभार नहीं संभाला है, तो उनके अब जो हाल फिलहाल भी आने का कुछ इस तरह का सूरत नहीं निकल पा रहा है। तो अगर भागलपुर में अगर फुल फ्लेजर कुलपति की अगर नियुक्ति नहीं हो पाती है तो ये विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। और ये जो संजय चौधरी जी हैं एक्टिव है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी भी नियम कायदे कानून को ताक पर रख करके कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि राजभवन ने जो इस तरह का जो प्रभार सौंपा है वो गलत है। बहुत सारे अध्यापक वृंद उंगली उठाया है राजभवन के आदेश पर। हालांकि जो विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी है उन्होंने कहा कि वीसी कोई भी बन सकता है, इसके लिए कोई तजुर्बा या कोई बृहद तालीम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये बिल्कुल जो सतही बात कहा गया है। किसी भी पद पर जो काफ़ी जिम्मेदारी भरा जो होता है पद, उसके लिए एक विशद जो एक अनुभव, एक तजुर्बा होना लाजमी होता है और प्रोफेसरशिप के अलावा 10 वर्षों का एक अनुभव भी है, तभी कोई जा कर के वीसी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर या उससे नीचे प्राचार्य भी बन सकता है।